अस्सलामु अलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, कुछ लोगों को डिफ़ॉल्ट की तारीखें देने का शौक़ है। आवाम घबराए नहीं, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती, एक रोज़ में मसाइल हल नहीं हो सकते। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान को जो धचका लगा उससे अब तक संभल नहीं पाए। IMF माहिदे को तोड़ने के नताइज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के असासे हैं। शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। महंगाई की वजह से आम आदमी पर बोझ पड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। have done our best. This government has been trying most difficult हालात में हर जो previous commitments है वो पूरी हो। There is no off and on button कि जी आप आए उसको करें। हमें 2013 में जो challenges थे, 98 में थे, we have dealt with those challenges together. Pakistan was going in the right direction. Political instability जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम। जो 24th इकोनॉमी थी वो 2022 में 47th इकोनॉमी बन गई। सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी। PDM की तमाम जो बातों ने लबैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ले ली। मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाल्लाह मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। कुछ लोगों को शौक है, पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरावाला एंटी करप्शन अदालत में कुछ देर में पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। परवेज़ इलाही के तर्जुमान को चौधरी इकबाल, साबिक ज़िले सदर क़ाफ लीग ख्वाजा वक़ार को भी अहाता अदालत से हिरासत में ले लिया गया। ऐसा हम पेशी के हवाले से ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शफकत बताएगा कब तक पेश किया जाएगा चौधरी परवेज़ इलाही को? जी बिल्कुल, जो हमारे जराए हैं उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में ही 2 बजे का वक्त दिया गया था और मेरे ख्याल से 2 बजने वाले हैं और 2 घंटे बाद कहते हैं कि वो पेश करेंगे। और सूरत हाल ये है कि बहुत सारी अहम चीजें, अहम शवाहिद जो हैं वो लेकर एंटी करप्शन हुकाम का दावा है कि हम अदालत में आ रहे हैं, इसलिए कुछ देर भी हो रही है और 2 बजे का टाइम है उन्हें पेश करने के हवाले से। दोनों मुकदमात में उनकी जो है गिरफ्तारी डाल दी गई है, उनका जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक बात जो है वो हमारे जराए से फर्म हुई है और रात की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्हें रखा पहले गया जो रीजनल हेडक्वार्टर एंटी करप्शन था वहां पे, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्हें रात गए थाना सिविल लाइन में मुंतकिल किया गया और उसकी हवालात में बंद किया गया। ये उनके वकील ने भी हमसे जो बात की है, उन्होंने बाकायदा मीडिया से टॉक की है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को रात गए थाना सिविल लाइन की हवालात में जो है वो बंद करके वहां पर जो है रखा गया। तो इस पर उन्होंने बहुत सारी एक लंबी गुफ्तगू की है। उन्होंने मीडिया टॉक के दौरान कहा कि ये सरन नाइंसाफ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे जराए ने कंफर्म किया है कि रीजनल एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से निकालकर उन्हें थाना सिविल लाइन में शिफ्ट किया और अभी थाना सिविल लाइन से ही यहां पर मुंतकिल किया जाएगा। सूरत हाल ये है कि एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि उन्होंने मुकदमात दर्ज किए हैं। उस हवाले से हमने बहुत सारे सवाल जो हैं उनसे रात गए पूछे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इस बात पर जो है वो बार बार जो एक ही जवाब देते रहे कि मेरे वकील आएंगे तो वही इसका जवाब देंगे। जो भी उन्होंने सवाल किया इस मुका की FIR के मुतल्लिक ये इल्जाम है, ये इल्जाम है, तो उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ सर हिला रहे, उन्होंने कहा कि मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा जब तक मेरे वकील नहीं आएंगे। तो वो बात बिल्कुल हकीकत है। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर उनके वकील पहुंचे तो ये सवाल भी हमने किए। तो सरेरास्त ये है, 2 बजे का टाइम दिया गया है, सिक्योरिटी सख्त है। यहाँ पर उनके किसी कारकुन को, किसी तर्जमान को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। तो पहुंचे थे सुबह तो उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया और CA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया। अभी जो इतलात आ रही है कि कुछ देर में उन्हें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि सेशन कोर्ट के हाथे में उनका दाखिला बंद था, इसलिए उन्होंने कहा कि इन्हें यहां से ले जाएं, क्योंकि कल एक ऐसा नाखुशगवार वाकया भी हुआ। उन्होंने कहा कि यहां पे नाराबाजी नहीं होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम जो हैं उन्होंने जो दोनों मुकदमात दर्ज किए हैं, 6/7 है इसमें जो दोनों मुकदमात अप्रैल में दर्ज किए गए थे, उन मुकदमात में तमाम जो तफसील इकट्ठी करने अदालत में पेश करनी है और अदालत में जो 2 बजे पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से।
سیاسی محاذ پر جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس اور جہانگیر ترین کی اہم ملاقات کچھ دیر میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے پی ٹی آئی کے اکثر کارکن سردار تنویر الیاس سے رابطے میں ہیں۔ اکثر اراکین چاہتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس اپنی الگ پارٹی بنائیں۔ جہانگیر ترین اور سردار تنویر الیاس کا اتحاد سیاسی میدان میں بڑی پیش رفت ہو سکتا ہے۔ عدلیہ ریاست کی تابع ہے، احترام کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انصاف کے عہدوں پر فائز لوگ مخصوص جماعت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ قانون سازی کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ قانون بنانے سے قبل پارلیمان کو مشورہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ کل کو پارلیمان بھی فیصلہ لکھنے سے پہلے مشورے کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ پورے ملک میں عام انتخابات ایک ہی وقت پر ہوں گے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، یہ جو آئین سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس طرح کا زوم ہونا، خیال ہونا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں، تو یہ سوچ جو ہے یہ غیر آئینی سوچ ہے، یہ آئین کے منافی سوچ ہے۔ اور کوئی بھی اگر اس طرح کی سوچ رکھے گا تو پاکستان کے ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا فرض ہے کہ وہ یہ باور کرائے کہ یہ سوچ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ ہم سب آئین کے تابع ہیں، آئین ہمارے تابع نہیں ہے کہ آئین ہمیں وہاں سے دستک دے گا اور پھر ہم شو کریں گے کہ ہم آئین سے بڑے ہیں۔ تو خدارہ ہم آئین سے بڑے نہیں ہیں۔ تو یہ جو دوسرا منطق جو دیا جا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 کیسز چل رہے ہیں، اس میں میں نے ابھی پیچھے فالو کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی یہ جو قانون سازی ہوتی ہے ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ قانون سازی تو پارلیمان کا استحقاق ہے، قانون سازی کا عدلیہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدلیہ سے جب قانون بن جاتا ہے تو عدلیہ کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون جو بن گیا اگر وہ کسی طرح سے بھی آئین کی کسی شق سے منافی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا قانون کے شکنجے سے بچانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس شخص نے بی بی سی کو انٹرویو میں اپنے جرم کا اقرار کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا، جب وقت تھا تب مذاکرات کیے نہیں، اب مذاکرات کی باتیں کرنے والے بتائیں ان کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کو گرفتار کرتی ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے بڑے بڑے میگا اسکیمز اس کے لیے موجود ہیں۔ 9 مئی کو بھی 1 منٹ میں سائیڈ میں رکھ دوں، جتنے کرپشن کے اسکینڈلز اس کے لیے موجود ہیں، توشہ خانہ کے کیسز اس کے اوپر موجود ہیں، فرا گوگی کے مقدمے اس کے اوپر موجود ہیں، جو کک بیکس پنجاب میں لی گئی اس کے لیے اس کے فیملی کے لیے موجود ہیں، جو سلائی مشینوں کے نام پر اربوں روپے یہاں سے باہر بھیجے گئے اور باہر بھیج کر جو پراپرٹیز خریدی گئیں وہ سارے مقدمات موجود ہیں۔ اگر ریاست، اب میں یہ پوری بات کرنا مقصد کیا ہے، جو میں انٹرویو کو کوٹ کر رہا ہوں، نہ ہی میں بی بی سی کا نمائندہ ہوں، نہ ہی یہ میرا کام ہے، لیکن میں ساری چیزوں کا مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے کہ گردن میں کرپشن کے الزامات کے ساتھ ساتھ پھندا قریب ہو جا رہا ہے۔ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں مکمل طور پہ انوالوڈ ہے، اور وہ چیز وہ ایڈمٹ 10 دفعہ مختلف طریقوں سے کر بھی چکا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا توشہ خانہ، بی آر ڈی کے پی کے کرپشن کے جتنے بھی میگا اسکیمز ڈائریکٹ موجود ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اگلے 20 روز اہم قرار دے دیے ہیں۔ کہا اڑنے والے پرندے پیپلز پارٹی کی ٹوکری میں بھیجے جائیں گے۔ نواز شریف پر دوبارہ کراس لگ گیا ہے۔ نون لیگ نظریہ ضروریت کے سائز تک رکھی جائے گی۔ مختلف مسالوں سے کھچڑی پکے گی۔ جہانگیر ترین تڑکا لگے گا لیکن عمران خان دیوار چین ثابت ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا 24 کروڑ لوگ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ سیاسی جہنم سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ آگے پیچھے گڑھا ہے۔ حکومت بے فکر ہے کیونکہ ان کی سارا مال و دولت باہر ہے۔
जिन्ना हाउस हमला केस PTI की साबिक MPA फरहत फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जिन्ना हाउस के बाहर शरपसंदों को उकसाती रहीं। कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाले नौजवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई। पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंकने वाले की शनाख्त आतिफ महमूद कुरैशी के नाम से हुई। दूसरी जानिब रेडियो पाकिस्तान से सामान चोरी करने वाले मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। PTI कारकुनान की शरपसंदी पर गम और गुस्से का इजहार। 9 मई की शर्मनाक वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तलबा और असातिज़ा ने इस मौका पर सानहे में मुलव्वस शरपसंदों और सहूलतकारों को सख्त सज़ाएँ देने का मुतालबा भी कहा कि 23 करोड़ अवाम इस बात की पुरजोर अपील करती है कि हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक इन शरपसंदों, फसादियों और एहसान फरामोशों को निशाने इबरत ना बना दिया जाए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इजलास से खिताब कर रहे हैं और आइंदा आने वाले बजट पर 2022 और 23 के हवाले से जो गलतियाँ हुई थी 2023 और 24 में उन गलतियों को ना दोहराने के अज़्म का अयादा किया है और जो बिज़नेस कम्युनिटी उनके साथ बैठी है उनसे तजावीज़ भी तलब की गई हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को तमाम पर सहूलियात फ़राहम की जा सकें और पाकिस्तान की मईशत को एक मस्बत राह की तरफ गामज़न किया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इजलास से खिताब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बजट भी पेश किया जाना है जिसके हवाले से तजावीज़ भी तलब की गई हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और शानदार एजाज़। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग पर आए साल 2023 में एक मरतबा फिर से मैदान मार दिया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन और दुनिया भर की टॉप 101 से 200 यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग हासिल की है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में दुनिया की अव्वलीन 401 से 600 यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन हासिल की है। खूबसूरत नायाब लकड़ी का फर्नीचर, डेकोरेशन पीस और क्रॉकरी की कराची की डिस्पोजल मार्केट में वसी पैमाने पर खरीदो फरोख्त की जाती है। मार्केट की सैर करवा रही हैं मोना सिद्दीकी। ये है जेट लाइन में कायम डिस्पोजल मार्केट, जहां 150 साल कबल का नादिर नायाब खूबसूरत डिजाइन का शीशम, बर्माटिक और दीगर लकड़ी का बेहतरीन फर्नीचर दस्तयाब है। इस मार्केट में पुराने दौर के नफीस नक्शो निगार के दरवाजे, क्रॉकरी, शो पीस, लैम्प मुनासिब दाम पर खरीदे जा सकते हैं। मार्केट में खरीदो फरोख्त करने वालों का कहना है कदीम, पारसी और पुराना तर्ज स्टाइल का फर्नीचर बहुत पसंद किया जाता है। सामान के बहुत शौकीन लोग हैं जो आकर लेते हैं। उसमें यह है कि बर्माटिक की लकड़ी की ओल्ड फर्नीचर में आ जाता है और भी बम्बई शीशम है। इस तरीके के लोग एंटीक लोग इस्तेमाल करते हैं चीजें आकर। दुकानदार का कहना है महंगाई की वजह से अब कुव्वत खरीद नहीं रही, पुराना फर्नीचर रिपेयर करके नया जैसा हो जाता है। हमारे पास ज्यादातर माल जो है पारसी कॉलोनी, क्लिफ्टन, डिफेंस, CBO इस तरफ से आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको तकरीबन अच्छा सामान मिलेगा हमारी मार्केट में लकड़ी का। इस मार्केट में पुरानी तर्ज के पारसी, ईसाई और मुस्लिम घरानों के इस्तेमाल शुदा फर्नीचर और दीगर डेकोरेशन अशिया खरीदार की तवज्जो का मरकज बनती है। महंगाई के इस दौर में मुनफरिद नायाब एंटीक फर्नीचर के लिए मशहूर है जेट लाइन की डिस्पोजल मार्केट, जहां पुराने फर्नीचर की खरीदो फरोख्त होती है इंतहाई मुनासिब कीमत पर। कैमरामैन नोमान खान के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।